नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के खिलाफ देश लॉकडाउन है, तीसरी किश्त अदा कर रहा है, लेकिन वायरस की स्पीड पर ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 3900 कोरोना मरीजों की संख्या ने खतरे की घंटी को बहुत जोर से बजा दिया है। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक हुई है। कोरोना से निपटने पर माथापच्ची हुई है और एक प्लान भी तैयार किया गया है। चौबीस घंटे कोरोना के 3900 मामले। ये चेतावनी है, ये खतरे की घंटी है। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा झटका है। देश लॉकडाउन के तीसरे चरण में है, लेकिन कोरोना के अड्डे अब भी सक्रिय हैं। अब इसे लापरवाही का आलम कहें या फिर कोरोना वायरस का फैलता हुआ जाल। एक दिन में कभी भी देश भर में 3900 कोरोना के मामले सामने नहीं आए। कोरोना के मामले में इतना उछाल नहीं देखा गया। कल 8 बजे 42,533 कोरोना वायरस के केस थे, जो आज बढ़कर 46,433 तक जा पहुंचे। एक दिन में कोरोना के संक्रमण से 195 लोगों की जान चली गई, जबकि अब तक 1,568 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। कोरोना के इस मनहूस आंकड़ों को बढ़ाने में दिल्ली का भी किरदार रहा है। यहाँ लोगों की बेफिक्री और लापरवाही ने आग में घी डाला है। दिल्ली में कोरोना के मामले 5,000 के करीब मंडराने लगे हैं। वहीं अब तक 64 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के 90 हॉटस्पॉट अब भी हैं। दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली के कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शास्त्री भवन की चौथी मंजिल के एक हिस्से को सील कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहाँ विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी, उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। दिल्ली ही नहीं, कोरोना के मामले में नंबर 1 महाराष्ट्र ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 771 कोरोना के मामले आए हैं। वहीं 35 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 14,541 कोरोना के मरीज हो गए हैं, जबकि पूरे राज्य में 583 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में हैं। वहीं कोरोना के मामले में देश भर में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 376 मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5800 के पार है। वहीं 319 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। गुजरात के 27 जिले रेड जोन में हैं। अब दूसरे राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहां आंकड़ा 529 तक पहुंच गया है। हालात बिगड़ते देख नीतीश सरकार ने ग्रीन जोन वाले 13 जिलों को ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मरीजों की संख्या 525 के पार जा पहुंची है। और शायद यही वजह है कि प्रदेश में रेड जोन और ऑरेंज जोन के अलावा जो 13 जिले ग्रीन जोन में थे, उन जिलों को भी अब नीतीश सरकार ने ग्रीन जोन में मानने से इनकार कर दिया है और उन्हें भी अब ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। 24 घंटे में कोरोना के मामले में इजाफा तब हुआ जब लॉकडाउन के फेज का दौर काफी सख्ती भरा था। लेकिन सोमवार को जो नजारा दिखा, उसके नतीजे क्या होंगे, ये सोचकर दिल घबरा रहा है। कोरोना के संक्रमण चार्ट पर नजर डालें तो राजस्थान में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या में 175 की बढ़ोतरी के बाद संख्या 3061 हो गई है।
वहीं एमपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 2942 है। यूपी में 24 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2766 हो गई है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में तमिलनाडु चौथे नंबर पर है। यहां 527 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद कोरोना के 3550 मरीज हो गए हैं। कोरोना से बचने का कारगर उपाय लॉकडाउन को बताया गया है, लेकिन लापरवाही इस पर भारी पड़ी है। अगर कोरोना के इस बढ़ते खतरे को रोकना है तो सरकार की गाइडलाइंस को पालन करना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी बनने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ, दिल्ली से संजय शर्मा, आज तक। कोरोना की वजह से हमारे देश में 130 जिलों को रेड जोन बनाया गया, लेकिन लोगों की लापरवाही इस जंग में कमजोर कड़ी सिद्ध हो रही है। लॉकडाउन के इस फेज में शराब की दुकानें खुली तो लोगों की लापरवाही का लिफाफा भी खुल गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल की तुलना में आज स्थिति बेहतर नजर आई, लेकिन ये सुधर नहीं रही है, खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली वालों की नींद खुली और आंख मलते हुए सीधे ठेके पर पहुंच गए। न ब्रश किया, न शौच, नहाने और नाश्ते की तो छोड़ दीजिए। लगता है हैंगओवर को शराब से गला तर करने की ठानी है। मंगलवार की सुबह फिर मजमा लग गया। दूर दूर तक लाइनों में शराब के शौकीनों की जमात खड़ी हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए मत। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले भी नशे में चूर होने को बेताब हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टैक्स जो है वो शराब के ऊपर लगाया गया है, एमआरपी के ऊपर। हालांकि बाकायदा शराब की दुकानों पर इस तरीके का टैक्स का यहाँ पर पोस्टर्स लगा दिया गया है, लेकिन 70% बढ़ने के बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है होता वो नजर है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीछे आप मेरे देखेंगे कि सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है वो मौजूद हैं। दिल्ली के किसी एक इलाके की बात नहीं, गली मोहल्लों से लेकर कस्बों में ऐसा ही नजारा दिखा। खाना पूर्ति के लिए भले ही सर्किल बना दिए गए हों, लेकिन उसका भी लोगों ने लिहाज नहीं रखा। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, देश बंधु गुप्ता रोड, झंडेवालान, चंदर नगर, तिमारपुर, तिलक नगर, मयूर विहार फेज 1 और सिविल लाइंस, कहीं दूर दूर तक लाइन लगी है तो कहीं भीड़ का रेला है। चंदर नगर में तो हद हो गई। एक लाइन में लगे शराबियों पर फूल बरसा रहे हैं। पता नहीं ये जनाब शराब के लिए लाइन में लगे लोगों को कोरोना वॉरियर्स तो नहीं समझ बैठे। कई जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को डंडा भाजना पड़ा। इसी बिगड़ते हालात के बाद दुकानों के शटर गिरवाए गए। सुबह की भीड़ दोपहर होते होते छटने लगी। शराब की दुकान पर भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज अचानक शराब के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई है। दिल्ली में एमआरपी से भी 70% ज्यादा महंगी शराब हो गई। यानी एक बोतल की कीमत कल तक 1000 रुपए थी तो आज 1700 रुपए में मिलेगी। केजरीवाल सरकार का मकसद था एक तरफ जहां शराब की दुकानों से भीड़ को कम करना, वहीं खजाने को भी भरना। लेकिन महंगी शराब होने के बावजूद पीने वाले के हौसले बुलंद हैं। मैडम आज 40 दिन हो गए और 40 दिन बाद आज दारू मिल रही है, अच्छा लग रहा है। दुकानें तो बंद है मगर लेने के लिए दारू लेने आए। बहुत दिन हो गए, 2 महीने बाद पैसे नहीं, किसी से उधार नहीं लेते ही। अब भैया कुछ भी हो, हमें तो दारू पीनी है आज, कुछ भी हो। रेट बढ़ जाएगा, कम पियेंगे, उसमें क्या, कम लेंगे। दिल्ली में बेफिक्री का आलम दिखा, लेकिन यूपी में आज हालात थोड़े बेहतर रहे।
यूपी में कल 4 मई को 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। सिर्फ लखनऊ में कल के दिन 6.5 करोड़ से ज्यादा का जाम लोग छलका गए। राज्य कोई भी, शहर कोई भी हो, लोगों को समझना होगा कि कोरोना से खतरा अभी टला नहीं है और उनकी ऐसी हरकत से लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की तपस्या पर पानी फिर सकता है। जिस उम्मीद और मकसद के साथ लॉकडाउन किया गया है उस पर पानी ना फिर जाए। दिल्ली से सुशांत मेहरा, दिव्यांशु के साथ लखनऊ से नीलांशु शुक्ला, आज तक ब्यूरो। दिल्ली में इन लोगों की लापरवाही आपने देख ली। ये आम लोग हैं, लेकिन हमारे अधिकारी भी कम लापरवाह नहीं हैं। जिनके कंधों पर कोरोना के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी है, वो भी कई बार लापरवाह हो जाते हैं। क्या कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली के अधिकारी बेफिक्र हैं? क्या कोरोना मुक्त दिल्ली मिशन में अधिकारी बने रोड़ा? क्या कोरोना के मरीजों का पता लगने पर भी दिल्ली में बड़ी लापरवाही? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के साथ खिलवाड़ का एक नया मामला फिर सामने आया है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क की एक सोसाइटी में 50 साल के एक शख्स को कोरोना हुआ। मरीज ने 2 मई को कोरोना का टेस्ट करवाया। 3 मई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव केस आने के बाद सोसाइटी में दहशत है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ना तो इस परिवार का टेस्ट किया जा रहा है और ना ही क्वारंटीन। गवर्नमेंट रोजाना कोविड-19 के बारे में इतना कुछ बोल रही है कि हमारे ये एक्शन हो रहे हैं, वो एक्शन हो रहे हैं, जबकि हमारी सोसाइटी में एक केस पॉजिटिव पाया गया है। जबकि हम इतने टेलीफोन करने के बाद कल रात में उन्हें ले जाया गया, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्य अब भी घर के भीतर हैं और उनके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा है, ना ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सोसाइटी को सैनिटाइज जरूर किया गया। दरअसल वहां एक 50 साल के शख्स को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ऐसे में उसको तो एडमिट करा दिया गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनके परिवार वालों को ना तो उनका टेस्ट हुआ है और ना ही उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन किया गया है। इससे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल अभी फिलहाल इलाके में सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि दिल्ली सरकार इस मामले में जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। ऐसा ही मामला कुछ दिनों पहले दिल्ली के मौजपुर से भी आया था। एक महिला को कोरोना की जानकारी 8 दिन पहले यानी मंगलवार को लगी। वो शुक्रवार को जाकर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हो गई, लेकिन अधिकारियों को उनके परिवार तक पहुंचने में कई दिन लग गए। काफी हो हंगामे के बाद 72 घंटे बाद कोरोना पॉजिटिव महिला के घर वालों तक अधिकारी पहुंचे। बाद में उनका टेस्ट करवाया गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 4 दिन तक पूरा परिवार उनके साथ में कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद भी उनके साथ रहता है। उससे पहले कब से कोरोना था वो नहीं पता। अब सोचिए आम जन के लिए जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जो लोग परस्यू नहीं कर रहे हैं, आराम से इनके बिहाफ पे घर में बैठे हुए हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और क्या इस प्रकार से कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है? दिल्ली में इस तरह की लापरवाही कोरोना को फैलने का मौका दे रही है। जिन अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी है उन्हें बखूबी समझना होगा कि कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।